हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी राइज। आई एम बैबिट। आज मैं समझाऊंगी नीट का कंसेप्ट सिर्फ 2 मिनट्स में। वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। नीट में हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं और कन्फ्यूजन होता है, तो आइए 2 मिनट में इसको क्लियर समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। ये हमेशा सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट से प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, और हर लेवल पर जो है 10% एनर्जी आगे बढ़ाता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिरामिड एनर्जी पिरामिड बनता है वो क्या रहता है, ऑलवेज अपराइट होता है। देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसके पास 10,000 जूल है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर 1000 जूल, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर 100 जूल, टर्शरी पे 10 जूल। तो यहाँ पे ये रूल याद रखो, यहाँ पे जो एनर्जी रहेगा वो ऑलवेज अपराइट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के पास। पिरामिड ऑफ नंबर में ये बताता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे जो ग्रासलैंड है इस पे सबसे ज़्यादा है, इसके बाद हर्बीवोर में थोड़े कम, फिर कार्निवोर में कम, और टॉप कार्निवोर में सबसे कम। इसलिए ये भी जो है ऑलवेज अपराइट रहता है। अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास में, जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है लैंड इकोसिस्टम में, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि प्लांट्स का बायोमास सबसे ज़्यादा रहता है। किसका बायोमास, प्लांट्स का बायोमास जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन वही केस हम जब एक्वेटिक इसमें देखते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो यहाँ एक एक्सेप्शन होता है। और वो एक्सेप्शन क्या होता है कि यहाँ जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, का लाइफ स्पैन छोटा होता है। क्या होता है, यहाँ पे जो इनका लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। लाइफ स्पैन छोटा है तो बायोमास इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर बायोमास कम हो जाता है लेकिन जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, जो ये बहुत फास्ट ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए जो ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये कम दिखते हैं, और जू प्लैंक्टन का जो बायोमास है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है पिरामिड इन्वर्टेड बनता है। होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से पिरामिड समझे होंगे। मैंने वन लाइन में, वन वर्ड में इन सबको डिस्क्राइब कर दिया, इनका पिरामिड कैसा है, क्यों है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड ऐसे नीट बायोलॉजी मोर ट्रिक्स के लिए बायोबिट को फॉलो करो। और मैंने इससे रिलेटेड कुछ ही मैंने यहाँ पे MCQs दिया है, इन सब का आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, टेक केयर।